थैंक यू वेरी मच मिस्टर साहब। जलाल खुदा के नाम को। आमीन ब्रदर आमीन। आप लोग मुझे सही तरीके से देख पाएंगे। थैंक यू। सर गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको मेरी तरफ से। जय मसीह। जी जय मसीह। पहली बात मैं डिफरेंशिएट करता चलूं, आज हमारा सरमन नहीं है, हमारी क्लास है, हम सिर्फ सीखेंगे। जी जी। और उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और ऑब्वियसली मैं तो पार्टिसिपेट कर ही रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बड़ी खुशी होगी इस बात की कि हम लोग यशायाह की किताब से सीखना शुरू करेंगे। और यशायाह की किताब के बारे में हम सब कुछ देखेंगे, उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में क्या है, उसके अंदर क्या है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको प्रॉपरली खोल के सारे पजल्स को सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये वेदों की किताब है और इसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन जरूर चाहिए होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सारों का इंट्रोडक्शन नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूं कि मेरा नाम अदनान गिल है। आई एम रिजाइडिंग इन दुबई। पिछले 7 सालों से यहीं पर हूँ और आई हैव डन माय बीटीएच। उसके बाद फिर एमडिव है और वो मैं हिब्रू में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो इब्रानियों को, इसराइलियों को दिया गया और इब्रानी में उसकी ट्रांसलेशन बेस्ट है, किसी इंटरप्रिटेशन के बाद नहीं आता। मेरे पास 2 ट्रांसलेशंस के बाद इसकी ट्रांसलेशन नहीं आती है। इसकी ट्रांसलेशन डायरेक्ट हिब्रू से अगर मेरी लैंग्वेज में होती है या मैं इंग्लिश में समझ लेता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। एनीहाउ, पंजाबी चर्च अलेन से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पर मैं खिदमत करता हूँ और खुदावंद का शुक्र है। सो ये एक छोटा सा तारुफ है। हम आगे चलते हैं। पास्टर प्रकाश साहब की निगरानी में हमारा चर्च चलता है, वो हमारे फाउंडर है, चर्च के हेड है। तो हम लोग यशायाह से चलेंगे। आर यू गाइस रेडी? सब तैयार है? ओके। मीनवाइल अगर किसी को बीच में कुछ समझ ना आए वो मुझे पॉज कर सकता है। स्पेशली चढ़दे पंजाब ਦੇ जिन्ने जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने, अगर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ शब्द ਦੀ समझ ना आए तो ਮੈਨੂੰ रोक के पूछ सकते ਨੇ। मैं कोशिश करांगा कि ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ शब्द ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं पंजाबी ਚ ही दसा। ओके जी, थैंक यू। वेलकम सर। सो हम स्टार्ट करेंगे यशायाह की किताब से। और यशायाह की किताब अपने नाम के मुताबिक जो है वो अपना नाम के मायने के मुताबिक बयान करती है कि उसमें क्या है। यशायाह या इंग्लिश में आइजिया या इब्रानी में यशायाहू नाम है उसका। बड़ा होपलेस प्रॉफिट है, ये ना उम्मीद प्रॉफिट है, जिसको उम्मीद कोई नहीं है किसी चीज की। आप कहेंगे कि बड़ी अजीब सी बात है, ये ना उम्मीद कैसे होगा, ये तो प्रोफेसीज बहुत करता है। बिल्कुल प्रोफेसीज करता है वो, लेकिन हम सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता, सॉरी गाइस, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखेंगे इसे कि ये कैसे है। सो इसका नाम का मतलब है गॉड इज साल्वेशन, खुदा हमारी निजात है। और इसका पूरा नाम है यशायाह बिन आमूस। आमूस के नाम से इस बात को बिल्कुल भी नहीं लेना है कि आमूस नबी की बात कर रहे हैं। हम आमूस नबी की बात नहीं कर रहे हैं। आमूस नबी भी उसी दौर में है, लेकिन ये वो आमूस नबी नहीं है। खानदान जो वालिद का नाम है बिन आमूस, क्योंकि अरबी में या इब्रानी में बिन कहा जाता है बेटे को। सो यशायाह बिन आमूस इसका नाम है। और ये आमूस वो नहीं है जिसकी किताब हमें छोटे नबियों में मिलती है। छोटे नबी से मुराद कि उनकी जो तसनीफ है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, उनके चैप्टर्स थोड़े हैं। ये सबसे बड़ा है यशायाह। और यहूदियों में यशायाह की किताब तौरा के बाद सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। उनके नजदीक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। 740 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट पुराना था, जो अब बिफोर कॉमन एरा में चेंज हो गया, लेकिन आई लव टू से बीसी, बिफोर क्राइस्ट। कॉमन एरा हो जाए या बीसी हो जाए, बात तो मेरे मसीह की है। 740 से लेके 690 तक इसकी जिंदगी के सारे अहवाल मिलते हैं। और इसने जो खिदमत की थी वो यहूदा में की थी। हम आगे चल के देखेंगे कि सिर्फ इसने यहूदा में क्यों खिदमत की है, पूरे इसराइल में क्यों नहीं इसने खिदमत की, वो आगे चल के देखते हैं। अगर हम लेखक की बात करें, राइटर की बात करें कि ये किताब किसने लिखी है, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, लेकिन मैं 3 हिस्से आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो डॉक्टर लेवल पे जाके स्टडी होते हैं।
मैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये लिखाई शुरू से लेके आखिर तक जो टेक्स्ट है, जो स्टाइल है लिखने का, वो यूसाया का ही नजर आता है। बाय द वे, यूसाया हाईली एजुकेटेड आदमी था, आम सादा आदमी नहीं था, हाईली एजुकेटेड आदमी था वो, इसलिए उसकी तसनीफ है, उसने खुद लिखा हुआ है। अब यूसाया की तारीख पे थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा तारीखी पस मंजर देख लेते हैं इस किताब को समझने के लिए, क्योंकि इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 740 में बिफोर क्राइस्ट, मसीह से पहले, उजिया बादशाह के दौर में। इसने 4 बादशाहों को सर्व किया है। यूसाया पहली आयत में ये लिखा हुआ है कि इसने 4 बादशाहों को सर्व किया है, जबकि 5वां मुनस्सी है जिसको इसने बहुत थोड़ी देर के लिए सर्व किया था, लेकिन एज पर द वर्च्यूज, रिवायत के मुताबिक मुनस्सी ने ही इसको मारा था, मुनस्सी ने ही इसको आरे में चढ़वाया था। लेकिन उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी एक मुअम्मा है, लेकिन बाइबल इसमें कुछ हमें शवाहिद देती है जिसको हम एंड पर देखेंगे। और मुनस्सी ने इसको मारा था, लेकिन 4 जो बादशाह है उसके साथ इसने सर्व किया है। इसने 740 में उजिया बादशाह के साथ सबसे पहले, उसके मरने पर यूसाया नजर आता है। उसके मरने से पहले यूसाया, जब तक वो जिंदा था, वो यूसाया नजर नहीं आता। दूसरी तवारीख में उसकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें ये नजर कहीं पर भी नहीं आता है। यूसाया 6 बाब 1 आयत में उजिया बादशाह की मौत का वाकया मौजूद है, और उसके बाद उसका बेटा योताम जो है वो बादशाह बनता है। जोताम इंग्लिश में है, उर्दू में हम इसको योताम कहते हैं। दूसरा तवारीख 26 बाब 22 से 23 आयत में इस बात का जिक्र है कि उजिया के मरने के बाद योताम बादशाह बना, और इसका पीरियड स्टार्ट होता है 740 से लेके 731 तक योताम का। उसके दौर में भी यूसाया मौजूद था। यूसाया योताम के बाद 731 से लेकर 715 तक आखिज बादशाह है। योताम का बेटा आखिज बादशाह बना। इंग्लिश में उसको आहज कहते हैं, उर्दू में आखज कहते हैं। दूसरा तवारीख 27 बाब 9 आयत में इसका एविडेंस हमें मिलता है। उसके बाद हिजकिया बादशाह आ जाता है जो मशहूर मारूफ है, हिजकाया। ये 731 से लेके 715 तक जो है मौजूद रहा। सॉरी, हिजकाया जब आता है तब 715 से लेके 686 तक, 686 तक वो रहता है, हिजकाया रहता है। तब भी यूसाया मौजूद था, और यूसाया का डायरेक्ट एक्सेस जो था वो बादशाहों तक था। ये भी हम जाके देखेंगे कि इसका एक्सेस डायरेक्ट। यस सिस्टर आसमा, मैं पूछ रही हूँ कैथरीन, एक्चुअली शायद मुझे कंफ्यूजन हो रही है। आप बोल रहे 715 से लेके 86 तक। मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मसीह के आने से पहले जो है वो स्टार्ट होती है काउंटिंग 10, 9, डिसेंडिंग ऑर्डर है 10, 9, 8, 7। या ये मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। या थैंक यू। बाद जो है 1, 2, 3 से स्टार्ट कर देते हैं हम, ये मसीह के आने के बाद जैसे ही चलता है। थैंक यू। फिर वेलकम सिस्टर। सो हिजकाया के बाद, हिजकाया को भी दूसरा तवारीख 28 बाब 27 में मौजूद है। ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। हिजकाया 2 बाब? नहीं सर, दूसरा तवारीख 28 बाब 27। दूसरी तवारीख 28 बाब 7। ब्रदर तवारी सॉरी, इतिहास सिस्टर, दूजा इतिहास ओके 28 बाब 27 आए। उस तो बाद हिजकाया तो बाद आ जाता है साढ़े कोल मुनस्सी 686 तो लेके 642, सॉरी 686 से लेके, यानी 686 से लेके 642 तक जो है वो मुनस्सी नजर आता है हमें। अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि उसने यहूदा में क्यों खिदमत की। खाली यूसाया यहूदा में क्यों रहा, पूरे इसराइल में क्यों नहीं रहा?
अगर हम पीछे चले जाएं, जब यशुआ इसराइल का कमान संभालता है, उसके बाद उस सबको सारी जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एज पर इंस्ट्रक्शंस। वो सारी जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद कजात में आ जाते हैं हम। वहां पर हमें काजी मिलते हैं, जिनमें शमसून भी एक काजी था, जदाऊन भी एक काजी था। काजियों के बाद जब एली काहिन के दौर में, जब हम एली काहिन के दौर में आते हैं, उस दौर में एली काहिन से चीजें कंट्रोल नहीं होती हैं, मैनेज नहीं होती हैं। देन हम सैमुएल को देखते हैं, वो एक नबी था। उस दौर में एक बादशाह बनाया गया। इसराइलियों ने डिमांड की, क्योंकि सैमुएल के बेटे जो थे वो भी काजी थे, लेकिन वो रिश्वत लेके बहुत गलत फैसले करते थे, जिसकी वजह से इसराइली सारे सैमुएल के पास चले गए और उसे बोला कि हमें एक बादशाह चाहिए। सो उस दौर में पहली यूनाइटेड किंगडम बनी, यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल। यानी सारे कबीले एक हो गए, उनपे एक ही बादशाह। और बादशाह कौन सा अनॉइंटेड हुआ? साउल। साउल के बाद वो लेगेसी आगे चली, दाऊद आया, उसके बाद सुलेमान आया। सुलेमान ने गुनाह किया, खुदा ने सजा दी कि भाई अब सल्तनत जो है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। तो सल्तनत 2 टुकड़ों में डिवाइड होगी जब उसका बेटा आया 931 बीसी में, 931 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। तब यहूदा सेपरेट हो गया बिन्यामीन कबीले के साथ, और 10 कबीले सेपरेट, 2 कबीले सेपरेट हो गए। 2 किंगडम्स बन गई, एक नॉर्थ किंगडम, शमाली किंगडम, और शमाली सल्तनत जो कि इसराइल की थी, और एक जनूबी साउथ किंगडम बन गई जिसे हम यहूदा कहते हैं। यहूदा में 2 कबीले थे, यहूदा और बिन्यामीन, और इसराइल में 10 कबीले थे, वो सेपरेट हो गए। लेकिन यहूदा में यरूशलेम मौजूद था, हैकल वहीं पर थी। सो यहां पर ये दोनों सेपरेटेड किंगडम्स हो गई। किंगडम सेपरेट की हुई, ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम सिर्फ छोटा सा बैकग्राउंड ले रहे हैं समझने के लिए कि यूशाया की किताब क्यों दी गई थी। सो 930 में जब उसका बेटा रजाम आया सुलेमान का, उसके आने की वजह से उसने और ज्यादा सख्ती कर दी इसराइलियों पे। इसराइली मुनारफ हो गए, उससे सेपरेट हो गए, और रजाम को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए यरूशलेम में आना पड़ा, और 10 कबीले सेपरेट हो गए। उन्होंने अपनी एक अलग से किंगडम बना ली और इधर सेपरेट हो गए। सो 2 सल्तनतें हमें नजर आती हैं, एक यहूदा की और एक इसराइल की। इसराइल की शमाली सल्तनत है, और यहूदा की सल्तनत जो है वो जनूबी है। सो ये 2 सल्तनतें सेपरेट हो गई। 12 कबीलों में से 2 सेपरेट और 10 सेपरेट हो गए। अब उस दौर में 3 नबी इकट्ठे मौजूद थे। मिकाया भी उस वक्त मौजूद था, होसिया भी मौजूद था, और यूशाया भी मौजूद था। होसिया जो था वो इसराइल में था, उसको डेथ बेड प्रॉफिट भी कहा जाता है, जिसके दौर में आखिरी बार इसराइल तबाह हो गया, टोटली तबाह हो गया 722 ईस्वी में, यानी 722 बीसी में बिफोर क्राइस्ट में इसराइल टोटली का टोटली खत्म हो गया और असीरी में चला गया। और सारे लोग जो हैं, जो 9.50% लोग जो थे 10 कबीलों में से, 9.50 लोग कबीले जो थे, वो टोटली के टोटली दूसरे मुल्कों में, दूर दराज के मुल्कों में छोड़ दिया गया। उनको क्यों छोड़ा गया वो बाद में देखेंगे, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। सो उस वक्त होसिया मौजूद था इसराइल में, मिकाया मौजूद था यहूदा में, यूशाया भी मौजूद था यहूदा में। मगर मजे की बात है कि यूशाया का डायरेक्ट एक्सेस रॉयल कोर्ट में था, उसका बादशाह के पास डायरेक्ट एक्सेस था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्यों था उसको हम आगे चल के देखेंगे कि उसको क्यों एक्सेस था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो भी। सो मिकाया जो था वो 750 से लेकर 700 तक रहा। युताम के दौर में भी था वो, और आखज के दौर में भी था, और हिजकिया के भी दौर में था। मगर डायरेक्ट एक्सेस यूशाया के पास था। क्यों था वो भी हम देखते हैं। होसिया इसराइल में था। सो उस वक्त जब यूशाया है, तब इसराइल और यहूदा दोनों ट्रिब्यूट देते थे, जिसको हम बोलते हैं लगान, जजिया,
किसको देते थे? शाह असूर को, असीरिया को। और ये आज भी असीरिया जो है वो नॉर्थ में है, इसराइल के शमाल की तरफ असीरिया आज भी मौजूद है। लेकिन उस वक्त वो सुपर पावर थी और उसका सारी सल्तनतों पे कब्जा था। उस वक्त का जो शाह असूर था उसका नाम था तिगलत पिलेसर, तीसरा तिगलत पिलेसर उस वक्त था। उजिया बादशाह के मरने के बाद जो है वो मौजूद था। उसने 740 में इसराइल को फतह किया। उजिया के मरने के बाद उसने यहूदा को भी फतह किया और उन पर लगान लगा दिया, खराज लगा दिया। और उसका दारुल हुकूमत उस वक्त जो था शाह असूर का, वो निनवा था। निनवा तब एग्जिस्ट करता था, अभी निनवा तबाह नहीं हुआ था, एग्जिस्ट करता था वो। वहां पर उसका दारुल हुकूमत था। 734 ईस्वी में फलस्तीन उनके करीब था बिल्कुल, उसको भी फतह कर लिया तिगलत पिलेसर ने। 740 में उजिया मरा, 740 में यहूदा भी फतह हो गया, इसराइल भी फतह हो गया, उन पर खराज लग गया। 734 में शाह असूर ने फलस्तीन को भी फतह करके अपना को असीर कर लिया, उनको भी, और उन पे भी ट्रिब्यूट लगा दी। सो अब हुआ क्या? शाह असूर ने सारों पे ट्रिब्यूट लगा दिया, शाह इसराइल ने, और उसके बाद शाह इराम ने, फलस्तीनियों ने, मुआबियों ने, उन्होंने सब ने मिलके एक इत्तेहाद बना लिया। इत्तेहाद क्यों बना लिया? कि हम शाह असूर के अगेंस्ट जाएंगे। उसमें उन्होंने उस वक्त का बादशाह जो था आखस था, शाह आखस को कहा कि भाई तुम हमारे साथ आओ। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। जबकि यूसाया नबी उसके पास गया, यूसाया के बाप 7 बाप 1 आयत में लिखा हुआ है ये सारा वाकया, कि वो डायरेक्ट उसके पास गया। उसने बोला कि खुदा पे भरोसा रख, खुदा तुझे फतह दे देगा शाह असूर पे। मगर उसने उसकी बात को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, अहमियत ही नहीं दी। दूसरा सलातीन 15 बाप 37 आयत में भी ये लिखा हुआ है बाकायदा, यूसाया 7 बाप 1 आयत में भी लिखा हुआ है। सो इन द एंड हुआ क्या? तिगलत पिलेसर ने जो है वो मर गया, लेकिन अभी भी जो चल रही थी कॉन्स्पिरेसी, जो साजिश चल रही थी, वो अंदर से चल रही थी। उसके बाद जो नया बादशाह आया 727 में, शाह असूर, वो 727 में आया, उसका नाम था सल्मनसर। दूसरा तवारीख 17 बाप 1 से 6 आयत में इसका जिक्र मिलता है हमें। ये मौजूद था। उस वक्त का जो शाह इसराइल था उसका नाम होसिया था, वो नया बादशाह बना था। उसने कॉन्स्पिरेसी की मिस्रियों के साथ मिलकर, जिसकी रिपोर्ट मिल गई शाह असूर को, उसने आकर एंड कर दिया इसराइल का। उसने सारे इसराइल के शहरों पर कब्जा कर लिया, और सामरिया का उसने, क्योंकि सामरिया दारुल हुकूमत था, कैपिटल था इसराइल का। सो उसने 3 साल उसका मुहासरा रखा। मुहासरा के बाद इन सबको उसने असीर बनाया, और 9.50% जो कबीले थे वो सारे 9 के 9 कबीले और आधा कबीला एक, उसने सब का सब जो है वो इर्द गिर्द के दूर दूर मुल्कों में उनको भेज दिया, ताकि ये दोबारा कभी बगावत ना कर सके। सो 722 में ये वाकया जो है हुआ। उस वक्त था शाह असूर, सल्मनसर था, उसका सारा दूसरा तवारीख में नाम के साथ सारा कुछ लिखा। डेट्स मेंशन नहीं है बाइबल में, हाँ, लेकिन हमें हिस्ट्री से जरूर मिलती है ये डेट सारी, और स्कॉलर से भी मिलती है। अभी तक किसी का कोई सवाल? क्या मैं समझूं कि आ गई है या बिल्कुल नहीं आई? दोनों में से एक सूरत हो सकती है। नहीं, एक मेरा क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन नहीं है जी जी, भाम को दूर करना है। वो आपने रुजाम नाम बोला है, कुछ इसे रोहबाम भी पढ़ते हैं शायद भाई साहब। पॉसिबली रजाम, शायद मैंने अगर लिखने में ऐसा किया हो, क्योंकि मेरी राइटिंग भी ऐसी है ना। रुबाम तो मैंने भी पढ़ा। रुबाम है, रुबान बिन दाऊद। दूसरा तवारीख ये 10 बाब में है जी। उसके पहली आयत। कोई और क्वेश्चन अभी तक? सो 727 में सल्मनसर उसको करता है, और 722 में ये टोटली जो है इसराइल खत्म हो जाता है। नॉर्दर्न किंगडम खत्म है, शमाली किंगडम जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ यहूदा बाकी बचा है अभी तक। वहां पर बादशाह जो है वो आखज है। सो
इस वजह से ये दो किंगडम थी और वो खत्म हो गई, अब यहूदा बचा। यस यस सिस्टर। हाँ, या मैं ये पूछने लगी थी, आप अभी बता रहे हो कि सिर्फ यहूदा बचा है, तो बाकी जो 10 कबीले थे, बिन्यामीन और यहूदा तो एक तरफ हो गए, तो जो तितर बितर जिनको बाइबल में लिखा हुआ है वो सारे के सारे निकल गए। वो सारे दुनिया में जितने दूर के ममालिक थे उसके पास उसने असीर करके उन सबको स्कैटर्ड कर दिया, सेपरेट सेपरेट कंट्रीज में डाल दिया ताकि दोबारा ये बगावत ना कर सके। ये सारे 10 कबीले असीरी में चले गए। 10 के 10 कबीले उसने जो 9 कबीले और एक आधा कबीला उसने असीरी में लेकर चला गया, और आधा कबीला वो छोड़ दिया जिसमें सिर्फ बूढ़े लोग थे, जो लोग बिल्कुल लागर थे, जो कुछ नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ ताकि वही इनहेबिटेंट रहे वहां पर, वही बुदबाश करें, वही रहे वहां। अच्छा, थैंक यू। कैथरीन, अगर एक छोटी सी एक लम्हे की बात करना चाह रहा हूँ। अदनान साहब, आप ना चलें आगे। अगर हम क्वेश्चन करते रहे ना तो फिर आप शायद आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकेंगे। आखिरी जो है ना 10 से 15 मिनट नोट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन। आखिरी जो है ना 10 से 15 मिनट वो, या 10 मिनट हम क्वेश्चन कर लेंगे। अगर मेरी बात अच्छी है तो इसे प्लीज कबूल कर लें। भी भाई साहब को ये कहा था कि हम लोग एंड पे जो है ना क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं बिशप साहब से कहूंगा कि जैसे ही मेरा टाइम ओवर हो प्लीज मुझे इंडिकेट कर दें, क्योंकि मैंने टाइम चलने से पहले नोट नहीं किया था। ठीक। सो अब यहूदा हमारे पास बचा, और यहूदा में नबी जो है इस वक्त यूसाया है। हम यूसाया पे बात करें, मीका पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ यूसाया पे बात करेंगे। अब इसराइल खत्म हो गया 722 में, यहूदा है। यहूदा में बादशाह उस वक्त आखज है, और आखज के दौर में यूसाया मौजूद है। अब मेरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या यूसाया नबी है? अगर वो नबी है तो एज पर द लॉ वो नबी शो होना चाहिए। कैसे? जब एली काहिन का वक्त था तो उस वक्त सैमुअल आया, सैमुअल को खुदा ने तरतीब दी और उसने इनिशिएटिव लिया, उसने अंबिया ज़ादों के स्कूल क्रिएट किए, उसने स्कूल बनाए। सैमुअल ने उसने बुनियाद डाली स्कूल्स की, जहां पे अंबिया को तरबियत दी जाती थी, सिखाया जाता था, और उनकी नबूवतों को टेस्ट करने का भी एक प्रोसीजर था जो बाइबल में दिया गया। उनको टेस्ट किया जाता था बाकायदा तौर पर। हमने अक्सर पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब अलीशा के दौर में भी अंबिया ज़ादे नजर आते हैं आपको, वहां पे जिक्र आता है 50 अंबिया ज़ादे आ गए। एलिया के दौर में भी अंबिया ज़ादा आपको नजर आते हैं, अगर आपका मुताला है सलातीन का और तवारीख का, यानी कि राजाओं का और इतिहास की किताबों का, तो आपको वहां पर ये सब मिलते हैं। इवन दो यहूसफत बादशाह के दौर में और अखयब के बादशाह के दौर में 400 नबी नबूवत करते हैं। जब वो इरामियों से लड़ने के लिए जाता है तो यूसुफ उसको कहता है मुझे एतबार नहीं है इनकी नबूवतों पे, तू एक काम कर, किसी नबी को बुला, वो नबी को जो ऑथेंटिक हो। सो दैट मीन्स के स्कूल्स मौजूद थे, वहां पे उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती थी, उनकी नबूवतों को टेस्ट किया जाता था। और दूसरा सलातीन यानी दूसरा राजा 2 अध्याय 3 आयत, यानी दूसरा बाब 3 आयत, दूसरा बाब 7 आयत, आपको ये सब मिलेंगे। वहां पे अंबिया ज़ादों का जिक्र मिलेगा। दूसरा सलातीन दूसरे बाब में आपको सारे नजर आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सैमुअल उस वक्त उनका हेड था, फिर उसके बाद नातन हेड रहा, फिर एलिया नजर आता है वो भी उनका हेड रहा, डायरेक्टर समझ लें आप। उसके बाद अलीशा, वो भी आपको उनका अंबिया ज़ादों का हेड नजर आता है। सो बाकायदा तौर पर जो है वो इनके डायरेक्ट अप्रोच थी बादशाह के पास। सैमुअल को आप देखते हैं बादशाह के पास डायरेक्ट चला जाता है, नातन को देखते हैं बादशाह के पास डायरेक्ट चला जाता है, एलिया को देखते हैं एलिया भी बादशाह के पास डायरेक्ट जाता है, अलीशा भी बादशाह के पास डायरेक्ट चला जाता है। दैट मीन्स कि दे वर अपॉइंटेड प्रॉफिट्स ऑफ दैट टाइम, के वो उस वक्त के अपॉइंटेड लोग थे जो डायरेक्ट बादशाह के पास एक्सेस रखते थे। ठीक है। और इस्तिश्ना 18 बाब 19 से 22 आयत में हम देख सकते हैं कि बाकायदा जो हमारे पास तोरा है, तोरा से चेक किया जाता था कि आइदर ये नबूवत ठीक है या ये नबूवत ठीक नहीं है। उसको चेक किया जाता था तोरा के अहकाम से। तोरा में 613 अहकाम मौजूद है, यानी 613 उसमें हमारे पास हुक्म पड़े हुए हैं
हम उन हुक्मों को पढ़ सकते हैं। 613। और मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूं कि पलूस को 613 के 13 आते थे, उसको कोई एक ऐसा कानून नहीं था जो उसको ना आता हो। हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी था वो। एनीहाउ, सो एक मेथोडोलॉजी मौजूद थी प्रॉफिट को चेक करने की, नबी को चेक करने की, इधर उसकी नबूवत ठीक है या ये झूठी नबूवत कर रहा है, और उस पर सजा, अगर उसने झूठी नबूवत की है तो उस पर सिर्फ सजा एक ही है, और वो है मौत, डेथ पेनल्टी, मार दिया जाए उसको। सो यूसाया कभी किसी स्कूल में नहीं गया था, किसी भी अंबिया के स्कूल में नहीं गया, और बड़ी हैरानकुन बात है कि वो नबी है। और चूंकि ये बुक इसराइलियों पे आई है, मैं समझता हूं कि असली स्टेक होल्डर वो हैं इसके। पुराने अहदनामे के स्टेक होल्डर जो हैं वो यहूदी ही हैं, और वो यूसाया को बहुत मानते हैं। आफ्टर तोरा, तोरा के बाद वो यूसाया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और यूसाया की किताब की बहुत रिसर्च करते हैं और उसको बहुत मानते हैं। सो यूसाया नबी भी नहीं है, वो किसी स्कूल में भी नहीं गया। क्वेश्चन ये है कि वो बादशाह के पास डायरेक्ट कैसे चला जाता है। यूसाया की किताब उसका 7 बाब 1 आयत में लिखा है कि वो डायरेक्ट आखज के पास चला गया। आखज बादशाह है, उसकी रॉयल कोर्ट के अंदर अप्रोच ऐसे क्यों है? मीका मौजूद है उस वक्त, बट क्यों, किस तरह से? कोई आइडिया किसी का? मैं थक गया हूं, अब आप भी थोड़ा सा बोल रहे हैं, कोई मेरी भी हेल्प करे। कोई आइडिया? इट्स ओके, डजंट मैटर, आइडिया गलत भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर शेयरिंग द व्यूज। वो जिस लेवल पे खुदा ने उसको इस्तेमाल किया था वो शुरू से डायरेक्ट एक्सेस में था बादशाहों की, इसलिए उसके पास डायरेक्ट एक्सेस शुरू से थी, खुदा ने उसको रखा इसलिए। एक पॉइंट, डायरेक्ट एक्सेस था, लेकिन यूसाया के पहले बाप से लेके आपको कहीं पे भी उसका डायरेक्ट एक्सेस नजर नहीं आता है कि खुदा ने उसको खुद कहा कि तू जा। वो कहता है, वो खुद से कहता है, वो खुद से जरूर कहता है, लेकिन हमें इसकी अभी ऑथेंटिकेशन नहीं मिलती है कि खुदा ने उसको कहा है कि नहीं कहा। हमें पहले बाप की पहली आयत में रहा था यूसाया बिन आमूस मौजूद है, इस बादशाह के साथ रहा, उसके बाद खुदा ये फरमाता है मैं अपने लड़कों को ऐसे ऐसे, वो आगे चलता है। सो दैट्स व्हाई ही इज अ होपलेस प्रॉफिट, होपलेस नाउमीद नबी है। और कोई आइडिया? डजंट मैटर, 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे किसी को भी। आइडियाज गलत हो सकते हैं, व्यूज गलत हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स ओके, फाइन अगर किसी का भी कोई व्यू है। ओके, लेट्स गो फर्दर। बिशप साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, आज मैं सिर्फ सुनना ही चाहता हूँ। ओके फाइन। सो अब हमें कैसे पता चलता है कि वो कभी किसी स्कूल में नहीं गया, वहां से वो अपॉइंटेड भी नहीं है, प्लस वो डायरेक्ट बादशाह के पास एक्सेस करके चला जाता है? बाइबल इसका एविडेंस नहीं देती है, लेकिन तालमुद जरूर देती है। क्वेश्चन इज व्हाट इज तालमुद? आई होप आप सब होगा कि तालमुद क्या है। तालमुद इसराइलियों की किताब है, इसराइलियों की किताब है। किस किस्म की किताब? मजहबी किताब है उनकी। ये तफसीरी किताब हमारी है। बाइबल है, उनकी तालमुद है। नहीं, तोरा उनकी मजहबी किताब है, तालमुद जो है वो तफसीरी किताब है। दैट इज कॉल्ड द तफसीर। आप इसी तरह ले ले जैसे ये क्या नाम लेते हैं, हमारे पास हमारी तफसीरी किताबें हैं। सो दैट इज अ तफसीर। तालमुद भी 2 किस्म की है। खैर, जब तालमुद पे बात करूंगा फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगा, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि उनकी तफसीरी किताब है, और इस किताब के अकॉर्डिंगली वो समझते हैं कि यूसाया जो था वो बादशाह का भतीजा था, और वो इसको कोट करते हैं दूसरा सलातीन यानी दूसरा राजा 14 बाब 2 आयत पे। युआस बादशाह था, अमीजिया उसका नाम था इंग्लिश में, और तालमुद ये कहती है कि ये उसका भतीजा था। दैट्स वाई उसका डायरेक्ट एक्सेस था कोर्ट के अंदर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी बादशाह के पास जाने के लिए। वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था एज पर द तालमुद। तालमुद के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं, मैं बाइबल के अकॉर्डिंगली नहीं कह रहा कि बाइबल में ये लिखा हुआ है।
आपको बहुत सारी चीजों में आपको हिस्टोरियंस की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं अब अगर एक क्वेश्चन कर दूं कि भाई यीशु कहाँ था जब मिस्र से वापस यूसुफ लेकर आए हैं और उसके बाद 12 साल में यीशु नजर आते हैं, इस दौरान कहाँ थे, बाइबल उसका जिक्र नहीं करती है। सो यू हैव टू टेक अ हेल्प फ्रॉम द हिस्टोरियंस, आपको उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। तो एनीहो अभी हम इस पे हैं, तालमुद पे। ओके, सो उनके अकॉर्डिंगली वो बादशाह का भतीजा था, इस वजह से उसको डायरेक्ट एक्सेस था। अब वो नबी कैसे है, बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है। चलें, हमें तालमुद ने एक हेल्प कर दी, हिस्टोरियंस ने एक हेल्प कर दी कि भाई वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, इस वजह से वो बादशाह के पास डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था। दैट्स गुड, फाइन। अब वो नबी कैसे, हाउ ही इज अ प्रॉफिट, क्वेश्चन रेज होता है कि वो नबी कैसे है। तो कोई आइडिया, कोई शेयर करना चाहे? वो नबी ऐसे है, ईसाया 6 बाब 8 आयत मेरे साथ निकालिए। अगर आप ईसाया 6 बाब को एक आयत से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो बात कर रहा है मसीह से और मसीह उससे बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ कि मसीह से बात कर रहा है वो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, आपने ढूंढ कर लाना है। मेरा मानना यह है कि जी वो मसीह से बात कर रहा था। आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढना है कैसे। अगर कोई पढ़ेगा तो ईसाया 6 बाब 8 है, उसकी बुलाहट देखें। उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। दैट्स क्लियर कि उसने खुद वो कॉलिंग अपने लिए, ठीक है, उसने कॉलिंग वो ले ली कि जी ओके फाइन, मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। अगर इसकी पहली आयत पढ़े, लेट मी ओपन फॉर माय बाइबल एज वेल। कोई अगर आपका पहली आयत से पढ़ेगा प्लीज, अगर आपके पास ओपन ही है ऑलरेडी तो। 6 बाब ही। जिस साल मैंने उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गए। सर तीसरी आयत तक प्लीज पढ़ दीजिए। उसके आसपास सराफीन खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पांव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फाज है। उनके पास कर रहा है और सारी जमीन उसकी जलाल से मामूर हो गई। आमीन। वो बात पे कर रहा है, गाइस हेल्प मी। किससे बात कर रहा है ईसाया? खुदा। लगता तो यही है कि वो खुदा से बात कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम है हमारी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज हो, आई थिंक सो पंजाबी लैंग्वेज हो, क्योंकि हमारी ट्रांसलेशन आती है 3rd स्टेप पे, हिब्रू से ग्रीक से इंग्लिश से हमारी लैंग्वेज में। सो हमारे तर्जमे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे वीक हो जाता है। सो इसीलिए मैंने कहा कि आप ढूंढें कि वो किससे बात कर रहा है। ये नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे पूछूंगा। ऑलराइट, अब हमें ये बता क्या, सॉरी एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? वो एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे, वो दोनों बात कर रहे थे आपस में। कौन बात कर रहे थे? सराफीम वो एक दूसरे को पुकार कर कहा, कदूस कदूस रब्बुल फाज है, सारी जमीन उसके जला। आपस में बात कर, सराफीम आपस में बात कर रहे हैं ना सर? यस।
ये आयत तो ये ज़ाहिर करती है। सॉरी, बाकी आप- ये समझ नहीं। मैंने कहा यहाँ जो लिखा वो तो ये जाहिर करता है किताब मुक़द्दस में। यहाँ पे तो क्योंकि सराफीम और सराफीम जो है वो खुदा के तख्त के पास होते हैं, क्योंकि दर्जा बंदी है एंजल्स की। जी एंजल्स की दर्जा बंदी है, वो अपने दर्जा बंदी के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि सारे जो हैं वो प्रधान फरिश्ते नहीं हो सकते, चीफ प्रिंसेस नहीं हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकते, मुकर्रब फरिश्ते सारे नहीं है। किसी के पास, हर सेक्टर के पास डिफरेंट रोल्स हैं। जब आप फरिश्तों के बारे में स्टडी करते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि कौन से फरिश्ते क्या करते हैं। सो सराफीम जो हैं, चेराबिम्स, सराफीम्स एंड चेराबिम्स, ये जो है ये खुदा के तख्त के पास होते हैं। खैर, जब आप आंसर ढूंढेंगे मैं इस पैसेज को तब आपको क्लियर करूंगा। ऑलराइट, सो ये मुअम्मा ही रहने देते हैं, ये आप लोगों ने पजल सॉल्व करना है और फिर हम इस पे बात करेंगे। सो हमें पता चल गया कि बेसिकली वो नबी क्यों बना, क्योंकि उसकी बुलाहट मौजूद है। हमारे पास बाइबल में एविडेंस है कि उसने उस बुलाहट को एक्सेप्ट किया कि जी मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं सब बोलूंगा। फाइन जी, ठीक हो गया। अब हमें ये भी नजर आ गया यूसाया कौन है, बैकग्राउंड भी हमने देख लिया कि भी क्या था और कहां पर वो खिदमत कर रहा है, प्लस हमने ये भी देख लिया कि वो यूसाया कौन है, नबी है या प्रिंस है, वो भी हमने देख लिया। अब पॉइंट ये आता है कि क्या ये यूसाया की किताब ऑथेंटिक किताब है? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये किताब ऑथेंटिक है? हमारा ईमान है कि ये किताब ऑथेंटिक है। एज अ बिलीवर हमारा ईमान है कि ये खुदा का कलाम जो है, ये पूरी बाइबल जो है, ये खुदा के मुंह का कलाम है और हम सबका ईमान है इस बात पे। बस बट फिर भी इस किताब की ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूफ करेंगे? अगर आप किसी से बात करते हो, कहता भाई तू तो क्रिश्चियन है, तूने तो ये कहना ही कहना है। इफ समबडी सेज, वो कहेगा भाई तूने तो कहना ही कहना है, लेकिन मुझे तो बताओ कि एविडेंस क्या है तुम्हारे पास कि ये ऑथेंटिक की किताब है, ये कोई अफसाना नहीं है, फिक्शन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। सो देयर मस्ट बी सम प्रूफ। कुछ तो प्रूफ मुझे दो कि मैं ये कह सकूं कि वाकई ही ये कलाम जो है, ये बुक जो है, ये ऑथेंटिकेटेड बुक है, ये अफसाना नहीं है, या इसमें किसी राइटर ने अपनी तरफ से चीजें ऐड करके नहीं लिखी हुई। एनी आइडिया? सर मेरे ख्याल में जो यीशु मसीह की पैदाइश और उनके बाद में जितने भी वाक़यात हुए हैं वो सारे यशायाह को कोट करते हैं, तो यहाँ से हमें ऑथेंटिक मिलता है कि जो कुछ लिखा गया वो होके भी सच हुआ। बट मजे की बात यह है कि पुराने अहदनामे में कोई भी यीशु का जिक्र नहीं करता, वो सिर्फ मसीहा लिखता है, मसीहा बस। पुराना अहदनामा इसको कोट नहीं करता है। और अगर आर्ग्यूमेंट करने वाला, क्रिटिक करने वाला ये क्लेम कर दे कि दैट यीशु का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ, ये तो एक मेकअप स्टोरी है, फिर आपके पास एविडेंस एक होना चाहिए। जब बिब्लिकल एविडेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं है कि उस पे ये क्लेम होता है कि जी आप तो बिलीवर हैं, आप तो ऑलरेडी इस पे बिलीव करते हैं, तो आप तो इसको मानेंगे, देन वी हैव टू नीड समथिंग एल्स। हमें किसी और एविडेंस की जरूरत होती है जो एक्सेप्टेबल हो। सो इस किताब की तस्दीक, ऑथेंटिकेशन 1946 में हुई। कैसे? डेड सी स्क्रोल से। कभी आपने नाम सुना है डेड सी स्क्रोल्स का? स्क्रोल बोलते हैं तुमार को, हम उर्दू में उसको तुमार कहते हैं। ये की खाल से होता है, काफ की यानी गाय बकरी वगैरह की खाल से ये बनाया जाता है और बड़ा सॉलिड होता है, खत्म नहीं होता, ये खराब नहीं होता। क्योंकि उसके दौर में तो ऑलरेडी वो थे, ज़ाया के दौर में तुमार मौजूद थे, लेकिन अगर हम बैक हिस्ट्री में चले जाए तब हमें टैबलेट्स मिलती है, लेकिन टैबलेट्स नहीं है, ये इस दौर में तुमार है। 1946 में, मैं इजी कर देता हूँ, बिजनेस प्लीज मुझे टाइम जरूर बता दीजिएगा। 1946 में कुमरान एक जगह का नाम है, कुमरान एक जगह का नाम है इसराइल में। वहां पर केव्स मिले कुछ, और ये केव्स, बड़ी मजे की बात है कि 3 अदद चरवाहों ने ढूंढे। चरवाहे शेपर्ड क्या बोलते हैं, अयाली जो थे उनको मिले, शेपर्ड्स को ये केव मिले जहां पर इनको ये तोमार नजर आए। और
उस वक्त उन्होंने अथॉरिटीज को बताया, और उन शेपर्ड्स को कहते हैं, वो जिस कबीले से थे वो मुस्लिम थे, बिदौन शेपर्ड्स के नाम से उनको जाना जाता है इब्रानी में। दो 2000 साल पुराने जब उसके उन तुम्हारों को, उन स्क्रोल्स को निकाला गया, और उन स्क्रोल्स में पूरी ईसाया की किताब लिखी हुई है, पूरी ईसाया की किताब एज इट इज लिखी हुई है, विद द हैंड राइटिंग ऑफ ईसाया, और उसकी स्टैंप भी मौजूद है उस पे। और उससे बड़ी मजे की बात जो बड़ी खूबसूरत है, खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा बेदार रहता है, और वो हमेशा लॉजिक्स रखता है। खुदा मंतक के बगैर कोई काम नहीं करता। हम सुपर नेचुरल चीजें होती हैं, जस्ट लाइक हम कुछ नहीं कर सकते, खुदा वहां पर इंटरफेरेंस करते हैं। जस्ट लाइक हिजकिय्याह के दौर में हुआ 1,25,000 फौजी जो एक रात में खत्म हो गए, दैट इज सुपर नेचुरल थिंग्स। बट जब एविडेंसेस की बात आती है तो फिर खुदा हमेशा हमें कोई ना कोई लॉजिक देते हैं। अब 22 फरवरी 2018 को ड्यूरिंग एक्सकवेशन, यानी खुदाई के दौरान, हमें मिलते हैं स्टैंप, 2 स्टैंप मिलते हैं, दोनों एक ही दौर की स्टैंप है। सबसे पहले स्टैंप जो मिलती है वो यूसाया की मिलती है, और उसके ऊपर लिखा होता है नबी याशयाहू। इब्रानी में उसको याशयाहू कहते हैं, याशयाहू। नबी का मतलब होता है नबी। अरबी, उर्दू और इब्रानी जो है, इब्रानी के 10% जो अल्फाज हैं वो अरबी से बहुत मिलते जुलते हैं। सो नबी ही कहा जाता है उसको। जब इब्रानी में पढ़ेंगे उसको नबी ही पढ़ेंगे। तो नबी अरबी में भी नबी ही होता है, और उर्दू में भी नबी ही बोलते हैं। उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इब्रानी नाम उसका याशयाहू है, तो उसकी स्टैंप मिलती है, और उसको ऑथेंटिकेट करके चेक किया जाता है। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू उसको चेक किया जाता है ये कितनी पुरानी है। ठीक उससे 10 फुट की दूरी पे हिजकिय्याह की स्टैंप मिलती है। खुदा बहुत मेहरबान है, और खुदा जानते हैं कि किस वक्त पे क्या चीज होनी चाहिए। सो दैट मीन्स कि हमारे पास 2 प्रूफ मौजूद हैं। 22 फरवरी 2018 को डॉक्टर इलियात मजर, हिब्रू डॉक्टर था, उसने इनको डिस्कवर किया था। ईसाया पे बहुत सर्च करते हैं, यहूदी स्टिल अभी तक करते हैं। तोरा के बाद जो सबसे ज्यादा मानते हैं वो ईसाया को मानते हैं, क्योंकि वो अभी भी वेटिंग है फॉर द मसीहा, के मसीहा आएगा, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सो हमारे पास ऑथेंटिकेशंस मौजूद हैं 1946 की, डेड सी स्क्रोल्स की, प्लस द स्टैम्प वी गॉट इट फॉर नबी याशयाहू जो है वो उसकी मौजूद है हमारे पास। सो ये किताब एक ऑथेंटिक किताब है, और खुदा के रूह की गवाही के थ्रू लिखवाई गई है। अब आपके लिए जो सवाल मैंने छोड़ा है कि मुझे ये बताना है आपने कि ईसाया किससे बात कर रहा है 6 बात में। आई होप आप लोग सब कलाम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यू कैन फाइंड द आंसर। आप लोग जो है वो जवाब इसका हासिल जरूर कर सकते हैं। Praise the Lord. सो ऐसा वी हैव द टाइम और नहीं, क्योंकि आगे वाला टॉपिक बहुत बड़ा है। जब अगले टॉपिक पे मैं आऊंगा वो मंडे को कर लें। नो प्रॉब्लम सर। 11:20 पे आपका टाइम खत्म हो जाएगा, 11:18 हुए हैं। 2 मिनट है। ओके फाइन। तो एनी क्वेश्चन टिल नाउ मेरे से किया जा सकता है। एक बात मैं अपने बारे में बता देता हूं, बल्कि मैं नहीं बल्कि आप सबके लिए भी मेरी आई होप कि आप शायद इसको फॉलो करते हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में फॉलो करता हूं। इफ आई नो समथिंग अब्रप्टली मैं आंसर कर दूंगा। इफ आई डोंट नो समथिंग आई गोना टेक टाइम, मैं आपसे टाइम मांगूंगा, सर मुझे टाइम दीजिए, लेट मी फाइंड आउट फॉर दैट। लेकिन खुदा के कलाम में कभी भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करके नहीं बताया कीजिए। क्यों? क्योंकि ये खुदा का कलाम है। इस बारे में हमेशा केयरफुल रहे। इट डजंट मैटर, वी आर नॉट अ गूगल, हम गूगल नहीं है, या हम कोई सुपर नेचुरल लोग नहीं है। हाँ, खुदा के पाकरू के वसीला से हम लोग जरूर हैं, मगर इस तरह के सुपर नेचुरल नहीं है। बट मेरा एक्सपीरियंस जो है समटाइम मोस्टली ऐसा होता है कि आई डोंट नो द आंसर्स, लेकिन खुदा का रूह जो है वो आपको गाइड करता है। आई होप सबको करता है, वो मुझे अकेले को नहीं। मैं कोई अनोखा लाडला पैदा नहीं हुआ, वो खुदा सबको करता है, खुदा का रूह सबको करता है। बट पॉइंट ये होता है कि हम खुदा के रूह की रहनुमाई मांगे, देन ये पॉसिबल होता है।
और दूसरी बात, आप बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो डेफिनेटली उसको इंग्लिश बाइबल के साथ जरूर कंसल्ट किया कीजिए, क्योंकि हमारी बाइबल, क्योंकि इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज जो है वो साइंटिफिकली आगे नहीं बढ़ी, ये पुराने तर्जुमे ही चलते आ रहे हैं। सो इस मामले में थोड़ा सा आपको सर्च जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप मोस्टली आप लोग सब पास्टर्स हैं, ऑब्वियसली आप लोग सरमन्स देते हैं, तो मेरी ये आपको एडवाइस है, एज सजेशन है। सबसे छोटा होने के नाते मेरे ख्याल से मैं सबसे छोटा आप लोगों में से हूं, उसकी वजह ये क्योंकि मैं अली नवा नवा सीखा है। मैं अभी रिसेंटली करके आया हूं, आप लोग मेरे से बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा आगे लोग। सो नाउ इज द टाइम फॉर द क्वेश्चन। इफ एनीबॉडी हैड अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। यस सर। और सर गिल साहब, खुदा दी कलाम च लिखा है कि बहुत सारे अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल लिखा है, नो डाउट। जी जावेद भाई, यू वाज सेइंग समथिंग, क्या रहे थे आप? सर मैं एक ही लाइन में ना 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ, रिलेटेड है एक दूसरे से। एक Okay, तो no problem. यसाया आपने अभी बताया, इसका जरा ना मीनिंग बता दे, यसाया का मीनिंग क्या है? गॉड इज साल्वेशन, खुदा हमारी निजात है। वेद, ये आप मिस कर गए, सारों से पहले यही पढ़ाया था। वो नेट हमारा उस वक्त खराब था, अच्छा अच्छा अच्छा। उस वक्त ना नेट खराब था। दूसरा मैंने ये पूछना था, इसके औलाद के बारे में, बच्चे कितने हैं और इसकी बीवी का क्या नाम है? बिल्कुल सर, उसकी बीवी भी एक नबिया थी, और 7वें बाब में लिखा हुआ है ये। उसका बेटा था एक महरशलाल हाश बुज, और इसकी बीवी जो थी वो उरिया काहिन जकरिया बिन यरबिकिबिया का, ये 8वें बाब में लिखा हुआ है इसके बारे में। इसकी बीवी के बारे में भी लिखा हुआ है, बेटों के नाम भी लिखे हुए, दोनों बेटों के नाम भी लिखे हुए। थैंक यू। और 1 से 2 लाइनों में जस्ट अदनान साहब बता दे, बड़ा मजा आ रहा है आपसे सीखने का, कि इस बुक का जो मफहूम है, ये बुक हमें क्या मैसेज देती है? सर बुक जो है इनिशियल में तो आपको होपलेसनेस देखती है, लेकिन ये मैसेज आपको उम्मीद का ही देती है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पूरी बाइबल कहां पर क्या कहती है, ये इसमें कवर होगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तोरा में क्या है, ईसाया में क्या है, और नया अहदनामा कहां से कहां लेकर जाता है हमें, ये मैं आपको डेफिनेटली, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो बुक ऑफ आइजिया, ये हमें बुक पे स्टडी करनी है कि बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसके अंदर जब हम डेप्थ में जाएंगे, जब हम डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी डेप्थ क्या है, इसके अंदर क्या है। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हम सीख क्या रहे हैं, किसके बारे में सीख रहे हैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। राइटर के बारे में सीख रहे हैं बस, और बैकग्राउंड के बारे में। 2 कैरेक्टर अभी हमने सीखे हैं, आज जाने हैं, आगे दूसरा कैरेक्टर तो और मजीद एक्सपैंड होगा बुक में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? वेलकम सर। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? सर आपने अभी बताया कि बैन आसमा, आपका नेट नहीं काम कर रहा। सैमुएल नाथन, वो ना नेट जी सर, कोई सर आपने पता नहीं चला। बताया भी है थे। जी जी, आप बताइए। आपका जी सर, मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा, आपकी आवाज। जी सर, मैं पूछ रही थी कि सैमुएल, नाथन, एलिया और एलीशा का आपने बताया कि हेड रहे हैं, तो क्या यसाया भी हेड थे? नहीं, यसाया कभी भी नहीं गया था किसी भी बाइबल कॉलेज में, जब तक वहां पर जो भी सेमिनरी थी या जो भी स्कूल था, ही नेवर अटेंडेड, क्योंकि एज पर द तालमुद के मुताबिक वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, इस वजह से उसका कोर्ट में डायरेक्ट एक्सेस था। अदरवाइज नॉर्मल डेज में हम लोग अगर अपने बारे में देखें, किसी एमएनए को मिलना हो तो वो नहीं हमें टाइम देता, उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो तो डायरेक्ट, अगर ईसाया का बाप 7 आयत में देखें, वो डायरेक्ट बादशाह के पास चला जाता है। डायरेक्ट एक्सेस जो है वो उसके पास नहीं था, लेकिन चूंकि एज पर द तालमुद वो शाही खानदान से बिलोंग करता था, इस वजह से उसके पास डायरेक्ट एक्सेस था, वो जा सकता था बादशाह के पास डायरेक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, नो प्रॉब्लम। एनी फर्दर क्वेश्चन? सो आप लोगों के लिए मेरे पास जो असाइनमेंट है
वो आपको ये फाइंड आउट करना है कि यूसाया ने बात किससे की है। लेट्स सी हु विल गोना ब्रिंग दैट हु विल गोना ब्रिंग दैट कप, कॉफी का कप, दूसरा कप नहीं। We will try best. यू हैव टू ट्राई, सबको ट्राई ओके, करना है। सो ये मंडे को, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी जी। तो मंडे जी में सर। हम कोशिश करेंगे कि पूरा 1 घंटा जो है ना वो बाइबल स्टडी में ही सर्व करें और बाइबल स्टडी से ही सीखें। जरूर सर, जरूर। तो आई एम डन राइट नाउ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, स्टिल आई एम अलाइव, अभी तक मैं हूँ, जिंदा हूँ, कोई पूछ सकता है मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद आपको जिंदा रखे जी। जिंदा